हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो से हम रोटेशनल मोशन का स्टडी कंटिन्यू कर रहे हैं। इस वीडियो में हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है वो देखेंगे और कुछ एग्जांपल्स देखेंगे इनसे रिलेटेड। देखो, हम लोगों ने रोटेशनल मोशन स्टडी करना शुरू कर दिया। जब हम ट्रांसलेशन कर रहे थे तो तब हम क्या बोलते थे, फोर्स है उसके ऊपर। तो रोटेशनल में फोर्स का इक्विवेलेंट हमने टॉर्क लिया, है ना। वहां पे हम बोलते थे वेलोसिटी ऑफ दैट पार्टिकल और वेलोसिटी ऑफ दैट बॉडी इन स्ट्रेट लाइन, ऐसे कुछ करते थे। रोटेशनल मोशन में एंगुलर वेलोसिटी, उसका रोटेशनल वेलोसिटी ओमेगा लेते हैं v की जगह, है ना। फिर एक्सेलरेशन, सिमिलरली वहां पे एक्सेलरेशन होता था या रिटार्डेशन होता था, यहाँ पे एंगुलर एक्सेलरेशन या एंगुलर रिटार्डेशन होगा। ये सब हम लोगों ने देखा है, राइट। सो ट्रांसलेशन और रोटेशनल को हम मैप करते हैं, लेकिन मास को किस चीज से मैप करेंगे। एक पार्टिकल जा रहा है, उसका कुछ मास है। रोटेशन में मास का क्या है, रोटेशन में मास का इक्विवेलेंट होता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। ये ठीक है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया का फॉर्मूला है समेशन ऑफ जितने भी पार्टिकल्स है बॉडी में, राइट। अभी हम बॉडी की बात कर रहे हैं, पार्टिकल की बात नहीं कर रहे हैं। तो बॉडी में जितने भी पार्टिकल्स है उसका मास इंटू आर स्क्वायर। आर कौन है, आर है एक्सिस ऑफ रोटेशन से डिस्टेंस ऑफ दैट पार्टिकल, है ना। यानी ये एक्सिस ऑफ रोटेशन के ऊपर डिपेंड करता है। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल तो आर बदलेगा, है ना। तो अबाउट दैट एक्सिस, सो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अबाउट सम एक्सिस, राइट। आई इज ऑलवेज अबाउट सम एक्सिस। एक्सिस बदला वो बदल जाएगा, राइट। कौन सा एक्सिस है उसके ऊपर डिपेंड करता है। उस एक्सिस से उस पार्टिकल का डिस्टेंस, मास और एक्सिस से कितना दूर है, इनका प्रोडक्ट आर का स्क्वायर, ऐसे सब के समेशन करो, ये हो गया आपका मोमेंट ऑफ इनर्शिया। जैसे एक एग्जांपल ले लो, मान लो आपके पास ये एक एक्सिस ऑफ रोटेशन है, ये एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये बॉडी है। ये बॉडी में तीन ही मास है ना, तीन ही मास है। ये मान लो तीनों इक्वल पकड़ लेते हैं, नहीं तो चलो m1 पकड़ लेते हैं, m2 पकड़ लेते हैं, m3 पकड़ लेते हैं। ये डिस्टेंस जो है m1 का r1 है, ये m2 का छोटा सा r2 है और ये सबसे बड़ा r3 है। तो इसका जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस होगा, मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट AB, राइट, वो होगा आपका m1 r1 स्क्वायर प्लस m2 r2 स्क्वायर प्लस m3 r3 का स्क्वायर, ऐसे ऐसे, ठीक है। आप एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दो तो डिस्टेंसेस बदल जाएंगे, है ना। अब पार्टिकल्स वही है, पार्टिकल्स वही है, लेकिन हमने अभी क्या कर दिया, उसको एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दिया है। अब मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन कहीं और कर देता हूं, चलो ये कर देता हूं एक्सिस ऑफ रोटेशन। अब है मेरा ये a डैश b डैश, तो अब मेरा मोमेंट ऑफ इनर्शिया अलग होगा, राइट। m1 r1 स्क्वायर, अब r1 एकदम छोटा है, पहले बड़ा था, है कि नहीं, प्लस m2 r2 स्क्वायर। पहले r2 कुछ और था, एकदम छोटा था, अब r2 बढ़ गया है। और ये मासेस अलग अलग भी हो सकते हैं, है ना, सेम भी हो सकते हैं, अलग भी हो सकते हैं। तो ऐसा एक्सिस बदला, मोमेंट ऑफ इनर्शिया बदलेगा। तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज ऑलवेज अबाउट एन एक्सिस, एंड उस एक्सिस से कितने डिस्टेंस पे कौन सा पार्टिकल है, उन सब का mr स्क्वायर का एडिशन। इट इज एनालॉगस टू मास। जैसे हम बोलते थे न्यूटन का सेकंड लॉ पढ़ते वक्त, राइट, फर्स्ट लॉ सेकंड लॉ में हमने क्या बोला था, मास इज इनर्शिया ऑफ दैट पार्टिकल, इनर्शिया ऑफ ट्रांसलेशन। यानी जितना ज्यादा मास है उतना ज्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा उस पार्टिकल को अपना स्टेट ऑफ मोशन चेंज करने के लिए। न्यूटन का फर्स्ट और सेकंड लॉ, फर्स्ट में फोर्स लगता है, सेकंड में इट इज प्रोपोर्शनल टू मास, है ना। तो वैसे ही मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज रोटेशनल इनर्शिया। जितना ज्यादा मोमेंट ऑफ इनर्शिया, उसको रोटेट करने के लिए उतना ज्यादा टॉर्क लगेगा, ऐसा, ठीक है। तो ये है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अब किस चीज के ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है, वो डिपेंड ऑफ कोर्स mr स्क्वायर तो मास पे डिपेंड करेगा, शेप साइज पे, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास, राइट, द एक्सिस एंड ओरिएंटेशन। देखो, ये मान लो आपका एक्सिस ऑफ रोटेशन है और ये आपकी रिजिड बॉडी है, ऐसे कुछ तो बॉडी है आपकी, और पूरी सॉलिड बॉडी है, सारे मासेस है इधर, तो यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन है मान लो। तो ऑब्वियसली ज्यादा डिस्टेंस पे मोर मास है, जो मास है, ज्यादा मास है वो ज्यादा दूर है, और कम मास है वो कम दूर है।
तो भले ही ये मास सेम है हर जगह पे, राइट, ये वाला मान लो 1, ये 1 2, राइट, तो इसका एम आर स्क्वायर, इसका एम आर स्क्वायर, इसका ज्यादा होगा ना एम आर स्क्वायर, राइट। मास डिस्ट्रीब्यूशन देखो, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसे है, ज्यादा मास एक्सिस ऑफ रोटेशन से दूर है, तो आई अबाउट दिस एक्सिस जो होगा वो ज्यादा होगा, मोर होगा, कंपेयर टू व्हाट, अगर मैं एक्सिस ऑफ रोटेशन ऐसा कर दूं, एक्सिस ऑफ रोटेशन अभी अगर ऐसा किया है मैंने, राइट, तो इसका आई जो है रिलेटिवली लेस होगा, क्योंकि ज्यादा जो मास है वो पास में है, तो इनका आर स्क्वायर है, राइट, आर स्क्वायर है, तो आपका डिस्टेंस कम कम है ज्यादा मास वाला, और कम वाले मास का डिस्टेंस बहुत दूर है, तो आपका इसका एम आर स्क्वायर उतना नहीं आएगा, ये छोटे छोटे का एम आर स्क्वायर रहेगा, तो इतना मास होने के बावजूद एम आर स्क्वायर कम ही आएगा इनका, ऐसा ऐसा। तो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास कैसा है उसके ऊपर मोमेंट ऑफ इनर्शिया डिपेंड करता है। शेप साइज इसी में आ गया, है ना। मास ऑफ बॉडी ऑफ कोर्स वो एक्चुअली मास से सीधा सीधा डिपेंड नहीं करता है, बट मास डिस्ट्रीब्यूशन से डिपेंड करता है, राइट। सिर्फ मास से बोलने से अच्छा मास ऑफ बॉडी एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूशन ऐसा बोलना चाहिए, ऐसा। द पोजीशन एंड ओरिएंटेशन ऑफ एक्सिस, देखो इधर है तो अलग है, इधर है तो अलग है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन बदला तो ये बदला, ऐसा। तो अभी हम देखते हैं कि ये आया कैसे, ये एम आर स्क्वायर फॉर्मूला आया कैसे, इसको इसके बारे में देखते हैं। देखो अगर मैं एक रोटेटिंग बॉडी है, रिजिड बॉडी है, मान लो एक डिस्क है, ये रोटेट हो रही है अबाउट दिस एक्सिस, ये आई अबाउट दिस एक्सिस फिगर आउट करेंगे हम अब, ठीक है। ऐसा है, इसमें बहुत सारे पार्टिकल्स है, m1 m2 m3, ऐसे m1 m2 m3 ऐसे mn तक पार्टिकल है, ठीक है। तो इसका काइनेटिक एनर्जी मैं कैलकुलेट करता हूं, इसका काइनेटिक एनर्जी क्या होगा, सारे पार्टिकल्स का मास इनटू वेलोसिटी का स्क्वायर, हाफ mv स्क्वायर, तो हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 का स्क्वायर प्लस हाफ m3 v3 का स्क्वायर, ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स, हाफ mn vn का स्क्वायर। अब ये फिक्स्ड एक्सिस है, एक्सिस ऑफ रोटेशन इज एट रेस्ट, राइट। और ये जो मान लो ये m3 है, तो इसका जो यहाँ पे इस पॉइंट पे जो वेलोसिटी होगा वो ऐसे होगा, m1 का ऐसे होगा, ये अगर ऐसे रोटेट कर रहा है तो, और ये जो वेलोसिटी है v3 ये कैसे आएगी, एक्सिस ऑफ रोटेशन से जो डिस्टेंस है r ओमेगा, इसका एक फिक्स्ड ओमेगा है, रिजिड बॉडी है, पूरा का पूरा सेम ओमेगा है सबका, सारे पार्टिकल्स का ओमेगा सेम है, रिजिड बॉडी है, तो इसके लिए क्या आएगा मेरा, हाफ m1 v1 के जगह क्या बोलूंगा मैं, r1 ओमेगा स्क्वायर, ओमेगा सेम है, हाफ m2 r2 ओमेगा स्क्वायर, ऐसे करते करते, राइट, हाफ mn rn का rn ओमेगा स्क्वायर, राइट, r, राइट, v1 स्क्वायर, v इज इक्वल टू r ओमेगा, तो r का स्क्वायर r का स्क्वायर r का स्क्वायर, ठीक है, ऐसे हो जाएगा। अब मैं क्या क्या है कॉमन, ये कॉमन है, राइट, हाफ ओमेगा स्क्वायर कॉमन है, और बचता क्या है मेरा, m1 r1 स्क्वायर, m2 r2 स्क्वायर, ऐसे करके mn rn स्क्वायर, राइट, ऐसे आ जाएगा। ये वाली जो चीज है इसको मैं ऐसे बोल सकता हूं, समेशन 1 से लेके n तक का एम आर स्क्वायर, राइट। अगर इसको मैं एक नाम दे दूं I, तो ये हाफ आई ओमेगा स्क्वायर हो गया, जो कि होती है काइनेटिक एनर्जी ऑफ रोटेटिंग बॉडी, रोटेटिंग अबाउट फिक्स्ड एक्सिस। हम देखेंगे आगे जाके, अगर रोटेशन प्लस ट्रांसलेशन दोनों है तो अलग होती है, लेकिन अगर सिर्फ रोटेशन है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस तो उसका काइनेटिक एनर्जी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर होता है। ओमेगा क्या है, एंगुलर वेलोसिटी, वेलोसिटी का भाई, अगर वेलोसिटी का भाई ये है तो मास का भाई है ये होना ही पड़ेगा, अगर आप इसको हाफ इससे कंपेयर करोगे तो ओमेगा का भाई ये, तो मास का भाई ये, मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ऐसे। सेम चीज जो मैंने काइनेटिक एनर्जी से की है, आप टाउ इक्वल टू आई अल्फा, सेकंड लॉ ऑफ न्यूटन सेकंड लॉ रोटेशन के लिए, टाउ इक्वल टू टॉर्क इक्वल टू आई अल्फा, इससे भी आप पा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा है मोमेंट ऑफ इनर्शिया, ठीक है। पॉइंट मासेस के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे, आपको बोल दिया गया है कि आपका एक्सिस है ये, है ना,
और ये इस अबाउट दिस एक्सिस आपको ढूंढना है। आपको बोल दिया गया है कि एक पॉइंट यहाँ पे है, एक पॉइंट यहाँ पे है, इसका मास 2 kg है, इसका मास 5 kg है, ये 1 मीटर पे है, और ये कितना लग रहा है 3 मीटर पे है, और ये ऐसा रोटेट हो रहा है बॉडी। सो इन इसका बॉडी नहीं है, ये दोनों दो पार्टिकल्स है यहाँ पे पॉइंट मासेस है, यहाँ पे पॉइंट मासेस है, और मान लो ये एकदम लाइट मासलेस रॉड से जुड़े हुए हैं ये पार्टिकल्स, और इस सिस्टम को रोटेट किया जा रहा है। तो इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस सिस्टम का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस, राइट, अबाउट ये जो मैंने निकाला है ये एक्सिस, चलो इसको नाम देते हैं ए बी, अबाउट एक्सिस ए बी, ये होगा आपका, राइट, m1r1 स्क्वायर, सो 2 kg, इसको ऐसा केजी में ही लिखते हैं ना, तो 2 kg इंटू 3 मीटर का स्क्वायर प्लस 5 kg इंटू 1 मीटर का स्क्वायर, ऐसे आएगा ये 18 और 5 23 kg मीटर स्क्वायर, इस टाइप से। फिर क्वेश्चंस कभी कभी ऐसे आ जाते हैं कि एक ट्रायंगल है ना, एक ट्रायंगल है, लाइट रॉड्स है, और 3 मासेस उसके वर्टाइसेस पे रख दिए गए हैं, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है, उसके सेंट्रोइड से ऐसा परपेंडिकुलर टू द प्लेन, राइट, मान लो ऐसा इस टाइप का, ऐसा परपेंडिकुलर टू द प्लेन पासिंग थ्रू सेंट्रोइड, अगर कोई एक्सिस जा रहा है तो इसके अबाउट निकालो, राइट, इसके अबाउट। तो इस एक्सिस ऑफ रोटेशन से इस मास का डिस्टेंस, इसका, ये तीनों इक्वल है, तो 3 इंटू दिस डिस्टेंस, और mr स्क्वायर ऐसा, इस टाइप से। कभी बोलेंगे स्क्वायर है, स्क्वायर के 4 इस पर रख दिया है, अबाउट कोई एक्सिस बता दो, ऐसे। तो पॉइंट मासेस के लिए हम ऐसा करते हैं। कंटिन्यूअस मासेस के लिए, कोई रिजिड बॉडी है, कंटिन्यूअस मास है, तो उसका प्रोसीजर अलग है, वो हम अगले के अगले वीडियो में देखेंगे। अगले वीडियो में परपेंडिकुलर पैरेलल एक्सिस थ्योरम देखेंगे, उसके बाद कंटिन्यूअस बॉडीज का देखेंगे। लेकिन ये कुछ बॉडीज के हैं, ये आपको ध्यान में रखनी चाहिए, काफी ज्यादा यूज होते हैं ये बॉडीज, है ना। हॉलो सिलेंडर है तो क्या आएगा, हॉलो ऐसा। रिंग का क्या आएगा, रिंग इज वेरी कॉमन, रिंग का mr स्क्वायर आता है। दिस इज अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू द सेंटर परपेंडिकुलर टू द प्लेन, है ना। डिस्क अगर होगा उसके जगह तो उसका mr स्क्वायर बाय 2 होता है। रिंग का ज्यादा क्यों रहेगा, क्योंकि रिंग में सारा का सारा मास बहुत दूर दूर है ना। डिस्क में सेम मास अगर है, ये भी m है, ये भी m है, राइट, ये रिंग हो गया। डिस्क में वो इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, तो कुछ मास पास में भी है, कुछ दूर है, यहाँ पे सारा मास दूर है, तो डिस्क का कम होगा, मास डिस्ट्रीब्यूशन पे डिपेंड करता है। फिर सिमिलर है ये दोनों सिलेंडर का, हॉलो का रिंग जैसा है, सॉलिड का, क्योंकि बहुत सारे डिस्क बाजू बाजू में जोड़ दो ना, सिलेंडर बन गया। तो ऐसा भी सोचो मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए थोड़ा। हॉलो स्फीयर का क्या होता है, सॉलिड स्फीयर का क्या होता है। रॉड ऑफ लेंथ है तो मिड पॉइंट से पासिंग थ्रू जो होता है परपेंडिकुलर टू दिस, वो होता है ml स्क्वायर बाय 12। यही एक्सिस ऑफ रोटेशन यहाँ शिफ्ट कर दो, ml स्क्वायर बाय 3। तो ये आपको कुछ याद रखने पड़ेंगे स्टैंडर्ड शेप्स के, जैसे जैसे प्रैक्टिस करोगे हो जाएगा। फिर रेडियस ऑफ गायरेशन क्या होता है देखते हैं, ठीक है। अब देखते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन क्या है, ठीक है। तो रेडियस ऑफ गायरेशन जो है वो किसी पॉइंट एक्सिस के ऊपर डिपेंड करेगा, राइट। उस एक्सिस, अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग रेडियस ऑफ गायरेशन रहेगा। तो कोई बॉडी है, मान लो ये अबाउट सम एक्सिस रोटेट हो रही है ऐसे अबाउट दिस एक्सिस, तो इस एक्सिस से कुछ डिस्टेंस दूर एक पॉइंट ले लो, और उस पॉइंट पे ये बॉडी जो है, मान लो ये पूरी की पूरी बॉडी जो है मास m की है, तो इस पॉइंट पे मास m है ऐसा अज्यूम कर लो। पूरी की पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे, पूरी की पूरी बॉडी का मास एक पॉइंट पे ऐसा अज्यूम कर लो। तो ये जो डिस्टेंस होता है इसको बोलते हैं रेडियस ऑफ गायरेशन। तो distance of a point from axis of rotation at which whole mass of body can be assumed to be concentrated, ऐसा। तो फिर इस बॉडी का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट दिस एक्सिस कितना रहेगा, इसका अबाउट ये, तो पूरा का पूरा m, पार्टिकल अभी कंसिडर किया, तो पार्टिकल में हम क्या करते हैं, ये m इंटू एक्सिस
से कितना डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, तो इतना आएगा आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, है ना। तो आई इक्वल टू एम के स्क्वायर, के इज रेडियस ऑफ गायरेशन, पूरा का पूरा बॉडी का मास एक पॉइंट पे कॉन्सेंट्रेटेड है, उस पॉइंट का डिस्टेंस फ्रॉम एक्सिस ऑफ रोटेशन। एक्सिस ऑफ रोटेशन बदल दो, डिस्टेंस बदल जाएगा। तो रेडियस ऑफ गायरेशन भी अलग अलग एक्सिस के लिए अलग अलग होगा। ठीक है, तो कुछ एग्जांपल से समझते हैं। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। 4 पार्टिकल्स ईच ऑफ मास 1 kg आर प्लेस्ड एट 4 कॉर्नर्स ऑफ अ स्क्वायर ऑफ साइड 2 मीटर। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ सिस्टम अबाउट एन एक्सिस परपेंडिकुलर टू इट्स प्लेन, यानी ऐसा, राइट, एंड इट्स वर्टेक्स, वन ऑफ इट्स वर्टेक्स, मान लो ये वाला, यहाँ पे इन्होंने ऐसा दिया है, तो ये एक्सिस पकड़ लेते हैं, ये ऐसा जा रहा है अंदर या फिर बाहर भी हो सकता है, ऐसा जा रहा है, मैं अंदर का साइन बना दिया, इसके अराउंड लेना है, राइट। तो कितना आएगा मेरा आई, एम आर स्क्वायर, ये वाला एम, मान लो ये m1 है, ये r1 डिस्टेंस है, m1 r1 स्क्वायर प्लस m2, ये r2 डिस्टेंस है, पकड़ लो, m2 r2 स्क्वायर प्लस मान लो ये m3 है और ये डिस्टेंस r3 है, राइट। तो m1 r1 स्क्वायर और m3 r3 स्क्वायर सेम सेम है, राइट, दोनों 1 kg दोनों डिस्टेंस 1 1, सो 2 टाइम्स कर लेते हैं m r स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, ये हो गया इतना आपका, इन दोनों मास को कवर कर लिया, प्लस ये वाला मास जो है 1 kg ही है, और ये डिस्टेंस r2 क्या है, लगा लो पाइथागोरस, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर, राइट, √8, तो √8 का स्क्वायर क्या आएगा 8 m r स्क्वायर, तो ये हो गया आपका 4 2 8 और ये हो गया 8 16 kg मीटर स्क्वायर, आपका आंसर है 16। काफी सिंपल हो गया ये, है ना। ऐसा भी कर सकते हो, यहाँ पे सेंटर ऑफ मास के थ्रू ले लो एक, और चारों इक्वल डिस्टेंस पे है ना, तो 4 इंटू ये और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम, लेकिन ये ठीक है। तो चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ थिन रॉड अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू इट्स मिड पॉइंट एंड परपेंडिकुलर टू द रॉड इज 2400 ग्राम सेंटीमीटर स्क्वायर, लेंथ ऑफ 400 ग्राम, रॉड इज नियरली कितना। ठीक है, तो किसी भी रॉड का, एक थिन रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू रॉड क्या होता है, ये वाला मोमेंट ऑफ इनर्शिया क्या होता है, ml²/12 होता है, हमको पता है, राइट। और वो दिया कितना है हमको, 2400 ग्राम cm², राइट। तो मुझे लेंथ निकालनी है, राइट, l² = 2400 डिवाइडेड बाय m इंटू 12। मुझे m दिया है 400 ग्राम, लेंथ ऑफ 400 ग्राम रॉड इज दिस, ये हो गया 672। अगर l² 72 है तो l कितना आएगा अप्रोक्सीमेटली, नियरली कितना आएगा, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, बीच में कहीं तो है दोनों के 8.5। चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। द रेशियो ऑफ रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस आर अबाउट इट्स ओन एक्सिस टू द रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ थिन हॉलो स्फीयर ऑफ सेम मास सेम रेडियस अबाउट इट्स ओन एक्सिस। तो सॉलिड स्फीयर, थिन हॉलो स्फीयर, इनका रेडियस ऑफ गायरेशन का रेशियो निकालना है। मैं I = m² इस चीज का यूज करूंगा, राइट। तो I1 क्या है, सॉलिड स्फीयर पकड़ लेते हैं, 2/5 मास m कैपिटल R, ये इसका mr², ये होगा इसका I = m k², m k1 का स्क्वायर, ठीक है, ऐसा हो गया। और दूसरा थिन हॉलो स्फीयर का क्या होता है, 2/3 mr², सेम मास सेम रेडियस, सेम मास और रेडियस ऑफ गायरेशन इसका अलग है k2। इन दोनों को एक दूसरे से अगर डिवाइड किया मैंने तो मेरे को मिलता है k1/k2, इनका जो स्क्वायर है वो आता है, ये 3 ऊपर चला जाएगा, 3/5, राइट। तो k1/k2 मेरा आना चाहिए √3/5। ऐसा कोई ऑप्शन है नहीं, मैंने चेक किया, इन्होंने इसका ऑप्शन ये करेक्ट करके रखा है हर जगह पे, राइट। तो ये टिक कर ले।